you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए। Yes. तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का दूसरा फॉर्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब समझिए। दोबारा कल मैंने आपको सिखाया था कि सी सिंगल बॉन्ड सी यहाँ पर फ्री रोटेशन होता है, सबको मालूम है हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सी डबल बॉन्ड सी जहां होता है उसको कौन सा रोटेशन कहते हैं? Restricted. हाँ, रिस्ट्रिक्टेड। वेरी गुड। और आप देखिए गौर से सुनिए, जैसे आप डेली लाइफ में भी देखिए, ये पाई बॉन्ड मान लिया, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर बनता है above द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। मान लीजिए ये दो है, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है। इसमें एक ए है और मान लीजिए बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है। तो देखिए मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस दोनों के बीच में रोटेशन नहीं है। तो एक अरेंजमेंट इस तरह हो सकता है, या मान लीजिए गांव देहात में दो खंबा है, तो देखिए ए और बी है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ अब बी। ये तो अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं ना। अब Yes, sir. इस पूरे पोर्शन रोटेट नहीं कर सकते। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से पॉसिबल है। अब अरेंजमेंट देख लीजिए, यहाँ जो था आपका ए और बी, जो देख लीजिए, और यहाँ ए और ए को देखिए, और यहाँ ए और बी, अरेंजमेंट डिफरेंट लगा कि नहीं आपको? जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. तो इससे ये साबित हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है सबसे पहली बात अल्कीन में। क्यों? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हैं। अगर आप इसको रोटेट करिएगा तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कल पढ़ा, रोटेशन की वजह से बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बनेंगे। यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना होने की वजह से डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री आएगी। इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबको समझ में आया कि नहीं? आया सर। आया सर। हाँ, तो गौर से सुनिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मेन कॉज पूछे, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। मैं बताऊंगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के अलावा भी कहां होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। पहले गौर से सुने, दोबारा समझा, दोबारा सुने। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है का मेन, इसलिए मैंने आपको कहा, एक है फ्री रोटेशन, उसकी वजह से जो आइसोमर होगा वो कन्फर्मर बनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों पॉसिबल होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड होने की वजह से डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी, डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी आपकी। समझा? जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यही मैंने जो कहा, ये कार्बन है मान लीजिए, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर रोटेट नहीं हो सकता ना। Yes, sir. अरे बोलो हाँ। जब रोटेट नहीं हो सकता तो देखिए हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक्स एक्स वाई वाई, ध्यान दीजिए, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स, यहाँ पर एक्स ही रहने दीजिए। अब ये जो वाई एटम है इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ एक्स कर दिया। बताइए और से सुनिए। अब यहाँ पर बताइए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ये जो है खंबे पर जो लगा हुआ है बैलून, समझिए, हम बैलून को इधर इधर एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना। खंबे की पोजीशन, पोल की पोजीशन फिक्स रहेगी, लेकिन हम रेड बैलून, येलो बैलून को तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, वही हाल यहाँ पर है कि x और x देखिए सेम साइड है, यहाँ x और x अपोजिट साइड हो गया, तो डिफरेंट ज्योमेट्री आ गई, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो गया। समझा?
इसको कहते हैं सिस फॉर्म। इफ टू सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, टू सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। दोनों की मेल्टिंग पॉइंट इंटायरली डिफरेंट, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट इंटायरली डिफरेंट, दोनों की सॉलिबिलिटी अलग अलग, देखिए डिफरेंट ज्योमेट्री बन गई। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड बनता है उसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर करते हैं। उसमें एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। सिस फॉर्म में टू सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, टू सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। गौरव साहू, आपको समझ में आई? हाँ हेलो जी सर। गौरव साहू। जी सर। हाँ यस, जी सर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो एक दफा और आप लोग रिपीट करके बोलिए, व्हाट कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बोलिए। रिस्ट्रिक्टेड Restricted rotation around double bond. वेरी गुड। हम अभी आपको एक डिफिनेशन लिखवाते हैं जो स्कूल में लिखिएगा, उसके बाद हम आपको कंक्लूड करके बताएंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ होता है। स्कूल के एग्जाम में आएगा डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप कैसे लिखिएगा, लेकिन ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहचानने का तरीका है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक तो क्लियर हो गया कि सी डबल बॉन्ड सी में है, दूसरा और कहाँ कहाँ है वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बेसिक डिफिनेशन आपको लिखवा रहे हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो लिखिए, यस सर। द आइसोमर which arises due to restricted rotation of atoms or groups क्लियर है, around the doubly bonded carbon atom, around doubly bonded the isomer which arises due to restricted rotation of atom or group only one carbon atom, इससे क्या हो जाएगा, तो gives rise to different geometry, to different geometry is called GI। बताइए, ये डिफिनेशन डायजोमर विच अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन, कोई कहेगा उससे क्या हो जाएगा, तो गिव्स राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, एक सिस फॉर्म बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आया सर। आया सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। स्वस्ति भंडारी को आया? स्वस्ति भंडारी? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत तेज हैं आप भी। और बाकी स्टूडेंट को किसी को डाउट तो नहीं है भाई? नो डाउट सर। हाँ, तो सब लोगों ने लिख लिया या आसिया नाम की स्टूडेंट ने लिख लिया? यस सर, लिख लिया। थैंक यू। अच्छा, अब आइए कि कोई पूछे आपसे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ है, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बताइए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ होगा, जल्दी बताइए। पहला सी डबल बॉन्ड सी, दूसरा जहां जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा, सी डबल बॉन्ड एन,
हमें पढ़ना है C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N D। अब ये नॉलेज, अब ये आपको कंपटीशन के लिए भी हो जाएगा। और दूसरी बात, अच्छा आप सारे लोग बताइए, सिंगल बॉन्ड के नजदीक फ्री रोटेशन होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। जानते हैं कहाँ? साइक्लोअल्केन में। क्यों? अगर साइक्लोअल्केन में रोटेशन होगा तो साइक्लोअल्केन ब्रेक कर जाएगा कि नहीं क्लोज चेन? Yes, sir. अरे हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. आप सुने, बहुत नॉलेजफुल बातें हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड। कोई कहेगा क्या हर जगह हर सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है? कहिए नहीं, साइक्लोअल्केन में फ्री रोटेशन नहीं है, इसलिए साइक्लोअल्केन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो पूरे ऑर्गेनिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये चार। कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड C क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मैं इसलिए देखिए NDTV न्यूज चैनल की तरह पढ़ना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है ये बताइए, तो ये क्या लाइन है बताइए तो? Different geometry of compound. ठीक है, आइसोमर का क्या मतलब होता है? डिफरेंट फॉर्म बनना चाहिए ना। ये लीनियर शेप है, लीनियर शेप है, चेंज भी करेंगे तो लीनियर का लीनियर ही आएगा, इसमें आप Yes, sir. डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं बना सकते। अरे बोलिए ना। Yes, Yes, sir. 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 यस, हाँ, कोई आपसे कंफ्यूज करेगा ना, C ट्रिपल बॉन्ड का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यार, लेकिन ये लीनियर है, सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता का सीधा रास्ता ही बनेगा, कोई उसमें डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं बन सकती। अरे बोलिए ना, कंफ्यूजन में Yes, ना हो sir. तो। Done. हाँ, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक में पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ पाया जाता है, बताओ सारे लोग, अब बताओ कहाँ पाया जाता है? कि सिर्फ C डबल बॉन्ड C में कि ABCD चारों में? जल्दी बताएं। चारों में। यस यस यस, ये भी मैं बता देता हूं, इस दोनों में सिस और ट्रांस का फॉर्म होता है। C डबल बॉन्ड N में सिन एंड एंटी फॉर्म होता है, वो बोर्ड लेवल पर नहीं पढ़ना आपको, अब बहुत आसान सब है, लेकिन इसमें भी सिन और एंटी फॉर्म होता है। और साइक्लोअल्केन में सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ये डिफरेंट फॉर्म है। A और D में सिस और ट्रांस फॉर्म को ज्योमेट्रिकल फॉर्म का डिफरेंट ज्योमेट्री जो बनती है उसको हम सिस और ट्रांस कहते हैं। और B और C में जो बनती है डिफरेंट ज्योमेट्री उसको सिन एंड एंटी फॉर्म कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हेलो, यस यस यस, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखिए। अच्छा, आपको अगर मैं बता दूं, चलिए पहले लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए सारे लोग। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कंडीशन फॉर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है ये सारे लोग मिलके बताइए। और एक नई नॉलेज बताइए कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइक्लोअल्केन में भी होता है। ये नॉलेज सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. Right, हाँ sir. हाँ, तो कोई भी पूछे फ्री रोटेशन कहाँ होता है तो C सिंगल बॉन्ड C में। तो कोई कहे क्या C सिंगल बॉन्ड C साइक्लोअल्केन में फ्री रोटेशन है? कहिए नहीं, वहां रोटेशन अगर पॉसिबल होगा तो साइक्लोअल्केन विल ब्रेक। ओके स्टूडेंट, क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो, Yes, sir. अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, हमें एकदम बेसिक से चलना है। कोई आपसे पूछे कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, लेकिन हमें ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन हमें ये किस में पढ़ना है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, Yes, sir. जल्दी किस में पढ़ना है बताइए? हाँ, Alkene. अल्कीन में। हाँ, इसमें पहला कंडीशन ये है कि आपको समझ में आए कहाँ ज्योमेट्रिकल होगा कहाँ नहीं होगा। पहली बात कि कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट, बोलिए ना सारे लोग मिल तो बोलिए। One double bond. One double one. हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अरे ये आमना नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, बताइए हेलो। Yes, sir. अच्छा, दूसरा जो मेन कंडीशन है कि ईच, देखो अच्छे से सारे लोग इसको, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, समझा कि नहीं? शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, शुड हैव
Different groups. Different groups. एक मिनट, शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ये दो कंडीशन, शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी था ना, देखो यहाँ C डबल बॉन्ड C है, A है तो दूसरा B होना चाहिए, A और A नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्डेड को देखो, ये A है तो इस पर भी B, यानी ये देखो, ये नहीं देखना यहाँ A B है तो यहाँ भी, बस डबल बॉन्डेड पर तो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी डबल तो आइसोमर होगा। ऐसा भी हो सकता है, देखो अच्छे से, A एंड B और मैं इसलिए X एंड Y, ये भी हो सकता है भाई, डिफरेंट ग्रुप्स है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप्स है। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देखो ईच डबल बॉन्डेड का मतलब ईच डबल बॉन्डेड, दो डिफरेंट ग्रुप। अब ये नहीं कहना इस पर ए बी है तो इस पर भी ए बी तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई, ईच डबल बॉन्डेड पर दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्डेड पर दो डिफरेंट ग्रुप है ना, तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। बोलिए हाँ या ना? हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये नहीं कहेंगे इस पे ए बी है तो इस पर भी ए बी नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं, गलत बात। इंग्लिश का वर्ड समझिए, ईच डबल बॉन्डेड ए बी डिफरेंट ग्रुप होगा, ए बी, हाँ किसी एक साइड में भी, जैसे मैंने अगर कह दिया x और x, तो यहाँ a और b, तो यहाँ तो दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ x सेम आ गया कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हेलो एवरीवन, क्यों? तुम ज्योमेट्री इंटरचेंज करोगे तो सेम ज्योमेट्री ही आ जाएगी। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना यार, Yes, कुछ तो sir. बोल दो। हाँ, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। पहले बताओ ईच डबल, अभी बहुत एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन इस दो तीन एग्जांपल तुम दो सबके माइंड में सेट हुआ कि नहीं? ईच डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। सुना? ये डबल बॉन्डेड कार्बन ए बी डिफरेंट ग्रुप्स है, सी पे डिफरेंट ग्रुप्स है होगा, ए बी डिफरेंट ग्रुप है, एक्स वाई डिफरेंट होगा, एक्स एक्स डायरेक्ट कहते नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब कोई Yes, sir. चिल्लाएगा, सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ भी है। अरे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, फिर वही बात, एनडीटीवी नोट चैनल क्या है यहाँ? बोलो यार, अरे Sir, बोलो ना different यार। geometry of हाँ compound. Geometry of compound. हाँ, अब देखो यहाँ पर सिमिलर ग्रुप है, तुम देखो खुद सोचो, ए और बी है, हमने एक्स एक्स को सेम रखा, मान लो यहाँ बी को यहाँ रखा, दोनों में कोई फर्क आया? अरे बोलो, ए और एक्स भी सेम No, साइड है, sir. ए और No, एक्स sir. Yes, कोई sir. फर्क डिफरेंट Yes, जो sir. है, कोई है नहीं, इसलिए कोई नहीं। इसलिए समझना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्ट इसलिए डिफिनेशन जो आप कहते हैं ना, हमको डिफिनेशन समझ में नहीं आया, हमका जो लिखा नंबर गलत मिला, यहाँ तक कॉज है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, लेकिन पूरी डिफिनेशन है यहाँ तक लिखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, अगर ये सिर्फ कह देंगे तो हर डबल बॉन्ड में होना चाहिए, लेकिन नहीं, आगे का लाइन है गिव्स राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से ज्योमेट्री अलग देगा, तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मुझे उम्मीद है, मुझे होप है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Yes, sir. नहीं आया तो बोल दीजिए। समझ आ गया सर। थैंक यू। आगे sir. Done, sir. Has everyone completed this slide? Yes, sir. Thank you. अब इसमें जो मैंने आपको कहा, नीचे नोट लिखिए, कंडीशन ये आपको समझा दिया। इसमें ये है कि सर जो डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी उसका क्या नाम होगा, कि द आइसोमर, लिखना शुरू कीजिए, इन विच
तो ये थ्योरी समझ में आ गई, यहाँ तक जल्दी बता दीजिए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Done, sir. Yes, sir. तो देखिए, मैं अब आपको एक एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, ब्यूटूइन, एक तीर से दो निशान। पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। देखिए, ब्यूटूइन है तो पहला काम आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं स्ट्रक्चर से ही। देखिए कैसे बताइएगा सारे लोग। देखिए, डबल बॉन्ड को सिर्फ देखिए आप, डबल बॉन्ड कार्बन को देखिए। देखिए इस डबल, इसको देखिए जिस पर मेरा पेंसिल ये है एरो, ये कार्बन पर कितने ग्रुप्स हैं? H और CH3 हैं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. H और CH3 डिफरेंट ग्रुप्स हो गया। बोलिए हाँ या ना। इस कार्बन Yes, Yes, के, sir. sir. इस Yes, sir. कार्बन के, हाँ उसी तरह इस कार्बन के रिस्पेक्ट में भी देखिए H और CH3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अरे Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. तो कहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो कैसे बनाएंगे आप स्ट्रक्चर? सिस फॉर्म, CH3H, दो CH3 सेम साइड में, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. बस वही है, खंबे पर दो बैलून लगा हुआ है, इस खंबे के बैलून को H ऊपर कर दीजिए CS, ये तो हम कर ही सकते हैं। अब बताओ अपोजिट साइड हो गया ट्रांसफॉर्म। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। अरे भाई इतना हल्की आवाज आई, सबको, किसी को नहीं समझ में आया? आ Yes, गया sir. सर। Yes, sir. गौरव जी आया? गौरव जी, यस सर, समझ आ गया मेरी। थैंक यू वेरी मच। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। Done, sir. डन, थैंक एक मिनट यू। सर. ओके मानस विनिशा, ओके। Done, sir. एग्जाम्पल 2, ब्यूट 1 आपको बोलेगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमें डबल बॉन्ड को देखना है। तो बताइए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर बताइए कितने H हैं? दोनों सिमिलर हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इस कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप है, एक H है और एक इथाइल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पर दो सिमिलर आ गए। Yes, दो sir. सिमिलर, आ गया. ईच डबल बॉन्डेड पर दो डिफरेंट होना चाहिए। इस पर भी दो डिफरेंट होना चाहिए, इस पर भी डिफरेंट होना चाहिए। इस पर तो दो डिफरेंट ग्रुप्स है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों H है, तो नो ज्योमेट्रिकल, चूंकि ज्योमेट्री बनेगी ही नहीं, दो एक ही ज्योमेट्री बनेगी। अगर बनने भी होगी तो एक ही फॉर्म बनेगा। तो लेकिन आइसोमर का क्या होता है? दो डिफरेंट फॉर्म होना चाहिए एटलीस्ट। बताइए सारे लोग, सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन। आया sir. आ गया, Yes. sir. आ गया सर. हाँ, 1,2 डाइक्लोरोइथीन आपको कहेगा, इस तरह लिख कर कहेगा।
सबसे पहली बात आप स्ट्रक्चर बना लेंगे CH Cl डबल बॉन्ड। तो बताइए आप दोनों डिफरेंट कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स है कि नहीं? तो पहला काम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल, है कि नहीं? Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. यस, तो सी अगर पॉसिबल है तो H Cl सिस ट्रांस Cl H और H, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म। देखिए तो इसका नाम भी, अब जब नाम भी इस तरह पढ़ दे, जब इस तरह स्ट्रक्चर लिखा इस ऐसे नाम बोला जाएगा तो आपको सही है, लेकिन इस तरह जब लिख दे तो इसको बोलते भी हैं सिस, नाम अलग करके ऐसे बोलेंगे सिस 1,2-डाइक्लोरोइथीन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. इसका नाम Yes, क्या sir. बोलेंगे? ट्रांस डाई। अगर इस तरह बना के पूछे तो, हाँ ऐसे पूछ दे तो आप डायरेक्ट कहिए 1,2-डाइक्लोरोइथीन। ऐसे बना के पूछे तो दिस इज सिस और ट्रांस के फॉर्म में बोलिए। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल फॉर, अभी तो पहले इसी पर PhD कीजिए आपकी, कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग अपने से बताइएगा हेक्स 3इन पॉसिबल है कि नहीं? बताइए, आप लोग आराम से लिखिए, बताइए हेक्स 3इन। तीन छः Yes, sir. सर पॉसिबल है। Possible है, sir. Possible है. Possible है. अच्छा ओके, तो आप पहले 6 कार्बन लिख लेंगे हेक्स 3इन, तो 1 2 3 हो गए, यहाँ CS दे दिया, यहाँ CS2 CS3 दे दिया, यहाँ CS दे दिया, यहाँ CS2 CS3 दे दिया। ऑब्वियसली डबल बॉन्डेड पर एक H है, एक इथाइल है, एक H है, कहाँ हो गए? दोनों पर डिफरेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो क्या है? तो H है एंड C2H5 है। यही तो हुआ है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, इसका नाम अगर पूछा जाए तो सिस हेक्स, इस तरह पूछा जाए 6 हेक्स 3इन, और इसका ट्रांस बनाना हो, मैं पूरा, एक तो पॉसिबल भी है पूरा डिटेल में, कि आपको क्लास के अंदर सब कुछ कम से कम बेसिक चीजें बहुत जबरदस्त अंदाज से आ जानी चाहिए। बेसिक मजबूत होता है ना, तभी अच्छे क्वेश्चन भी हो पाते हैं। ट्रांस हेक्स 3, इसलिए कहा गया ना दो आइसोमर का IUPAC नाम अलग अलग होगा। अरे बोलिए, सारे लोग गवाही दे दीजिए। Yes, sir. हेलो एवरीवन। ये लिख लिया, बना लीजिए, ये भी लिखिए और इसको भी इस तरह भी लिखिए, पूरा डिटेल में लिखिए आप। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आप। हाँ बोलिए, लिख लिया ये स्लाइड? यस Yes, सर। sir. बताइए, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, इस डबल बॉन्डेड पर एक H है और एक मिथाइल है, एक H है और एक फेनाइल है। सबसे पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। पहले इसका IUPAC नाम भी सीख लें, दोनों एक तीर से दो निशाना। स्ट्रक्चर, हेलो एवरीवन, मैंने कहा था जब बेंजीन पर फिनाइल आए डायरेक्टली ग्रुप हो तो 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपीन प्रोपीन प्रोप 1 इन भी बोल सकते हैं। प्रोपीन बनने का मतलब ये कि वहीं पर है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आपको मैंने H है और H है, सारे लोग समझिए। ये इसलिए एग्जांपल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज इसमें इसलिए होते हैं। CH3, देखिए ये दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में सिस फॉर्म हुआ कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. कोई जरूरी नहीं कि ये भी सिमिलर ही हो। ज्योमेट्रिकल का पॉसिबल है सिर्फ दो डिफरेंट ग्रुप। तो ये हो गया आपका सिस। जबकि अभी तक जो एग्जांपल पढ़ रहे थे तो स्टूडेंट को कुछ लोग जो होते हैं वो समझते हैं दो इसलिए डिफिनेशन में लिखा कि 2 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो नीचे से भी होना चाहिए। नहीं, कोई दो भी एक भी दो ग्रुप ही सेम हो गया तो सिस हो गया। कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाला भी सिमिलर ही हो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सिस फॉर्म ये भी है, ये भी है। कहाँ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये तो ये कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से भी सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हो तो नीचे से भी सेम साइड ऑफ द टू सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो। नहीं, इसको भी कहेंगे सिस 1 फेनाइल प्रोपीन। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको कंफ्यूजन दूर हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें डिफिनेशन में भी ये नहीं लिखा गया, सिर्फ दो ग्रुप्स आया। C6H5 तो लिखिए आप लोग। तो बताइए कमांड हो रहा है ना, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये पहले सीखिए आप लोग। बताइए गौरव, साहू, आसिया, स्वस्ति, ये समझ में Yes, sir. आया? हाँ, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लिख लिया? बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर पॉसिबल है। ये डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रो, दो डिफरेंट ग्रुप है, इस पर भी दो डिफरेंट है। सबको समझ में आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। Yes, sir. और इसका नाम जो होगा 1 2 2 कोलोरो ब्यूटूइन। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। C डबल बॉन्ड C, समझा? CH3 Cl CH3, देखो दो सिमिलर। हाँ, तो देखो ये भी होगा क्योंकि दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो गया, तो कोई जरूरी कि नीचे से भी हो। तो सिस 2 कोलोरो ब्यूटूइन। मुझे बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आगे sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग। स्वस्ति भंडारी को आ रहा है ना? Yes, sir. थैंक यू। अच्छा, आप लोग बताइएगा
2 मिथाइल ब्यूटूइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं? नो सर। और लोग बोलिए भाई, चेक कीजिए। No, sir. No, sir. थैंक यू। इसका स्ट्रक्चर होगा CH3CH डबल बॉन्ड C पर CH3 C पर CH3। यही आया होगा। Yes, देखिए sir. इस कार्बन Yes, पर sir. दो सिमिलर ग्रुप आ गए, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. sir. वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस, ये तो आसान क्वेश्चन मैंने दे दिया। बताइए क्या इसमें ज्योमेट्रिकल है पॉसिबल है? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. देखिए कि पता चल जाएगा। ओके एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये आप लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो, बहुत आसान है। साइक्लो की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना इसमें, तो इसमें बस सिंपल ये लाइन याद रख लो, 2sp3, बहुत आसान है। 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन should have two different groups, should have 2 different groups. हाँ, यानी डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना? बस अब बहुत आसान है। बताइए। हेलो, Yes, sir. आगे बढ़ें। यस Yes, sir. एग्जाम्पल फॉर, जैसे तुम्हें कोई पूछ दे, ये है आपके पास मिथाइल है मान लीजिए, आपको मालूम है इसका नाम हो जाएगा। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, दीजिए। हेलो एवरीवन, आ गया? यस सर। इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बोल सकते हैं ना? Yes, sir. कोई केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो तुमको कहा गया 2sp3, एक sp3 ये है, ये sp3, इस पर दो डिफरेंट ग्रुप्स है। कैसे? एक CH3 और इसके अंदर एक H छुपा हुआ है। जैसे इसको मैं इस तरह बना देता हूँ, देखो, और तुमको समझ में आएगा। देखो इसमें H भी है और CH3 भी है। लो H देखो सेम साइड है, सिस हो गया। हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो sir. एवरीवन, यस सिस फॉर्म। सर। लेकिन और इसको दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा, अभी रुकें। अब बताओ ट्रांसफॉर्म हो गया? बोलो हेलो। Yes, sir. इसको अच्छे से कैसे दोगे? देखो, और अच्छे से कैसे दिखाओगे? ऐसे लिखो और देखो कैसे बताओ। पहले तो चेक कर लो कि भाई है कि नहीं। तो हाँ भाई, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, CH3H है, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स है। बेसिकली इसको रिप्रेजेंटेशन की तरह इसलिए देखो, दोनों सेम साइड हो गया कि नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। अरे Yes, बोलो sir. यहाँ, या तो ऐसे भी दे सकते हो, डैश डैश डैश, बिलो बिलो, दोनों बिलो बिलो बिलो, सेम साइड। ये हो गया सिस। ट्रांसफॉर्म बनाना हो तो एक एबव, एक बिलो। आए है, याद आया? यस सर। हाँ, ट्रांसफॉर्म। बेसिकली इस तरह ऑर्गेनिक में बहुत सारी जगहों पर आप 12th में बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि 11th में बच्चों को उतनी नॉलेज नहीं रहती है, समझाना भी मुश्किल रहता है। यहाँ देखें सारे लोग, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बताएं, बताइए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. यस यस Yes, सर। sir. तो
बस देख लेना है 2 sp3 हाइब्रिड। हाँ इसमें तो ये तो है, ये sp3 है, 2 H है, 2 sp3 पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस पर भी 2 H, ठीक है, HCS, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ें, गवाही दीजिए। Wait, sir. 1 मिनट sir. कोई नहीं, कोई बोलना है कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा। Wait, हो गया sir. सर, हो गया सर। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ ओके, लिखिए, आराम से लिखिए। Done, sir. थैंक यू। तुम्हें कहेगा चेक करो, तो हमें चेक करना है। एक sp3 ये है, इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, एक sir. एक CS3 और एक H, क्या इस पर 2 डिफरेंट ग्रुप है? एक Cl और H का, ये हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। कैसे तुम दिखाओगे, देख लो। हेलो एवरीवन, देख लीजिए कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ पर HH को दिखाइए, यस, और मैं तो जानते हो एक H होगा तो दूसरा, इसका जो दूसरा ग्रुप होगा, मैं ऐसे तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये वेज, अगर ये वेज पर डैश पर दोगे तो दूसरा वेज पर होगा। बताओ, H और H सेम साइड हो गया ना, बोलो ना, हेलो Yes, sir. हेलो। तो ये सिस फॉर्म हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो यार। Yes, sir. हो गया. Yes sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन ये याद रख लो केमिस्ट्री में, अगर एक मान लो, जैसे मैंने कहा ना, एक इसको तुम वेज पर रखोगे तो दूसरा डैश पर, और अगर इसको डैश पर रखोगे तो दूसरा वेज पर। कोई जरूरी नहीं, आपके ऊपर है एच, बस मैंने यहाँ पर वेज लिया तो यहाँ पर भी वेज ही लेना, तभी तो सेम साइड होगा। हाँ, तो ये है इस तरह दिखाने का तरीका। अब क्या करो, इसको इस पर तुम एच लिए तो यहाँ तुम ले सकते हो CS3, या उल्टा कर दो। अब यहाँ पर तुम लो H को इस तरह, तो दूसरे को क्या लोगे? अब बताओ, एबव होगा ना ट्रांसफॉर्म, बोलो हेलो, Yes, sir. हेलो Yes, एवरीवन, sir. यस। ये है दिखाने का तरीका। इसी में एग्जाम्पल 3 में अगर कर देता, CS3 ClCl, अब बताओ ये करेगा? No, sir. No, sir. हाँ, चूंकि यहाँ पर 2 सिमिलर ग्रुप्स आ गए। अब कोई कहेगा यहाँ पर क्यों नहीं देखा, यहाँ पर 2 सिमिलर ग्रुप तो ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 सब sp3 है, तो हमें इसको चेक करना जो sp3 पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो। चलिए बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन, Yes, sir. थैंक यू। अब आइए, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है, सर मेरे को एक बार एग्जाम्पल 3 समझा दोगे? हाँ एग्जाम्पल 3 में क्या है, 2 ये आपने भी पढ़ा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर सेम, उसी तरह यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज पर 2 सिमिलर ग्रुप आ गए ना। ओके सर। हाँ।
ओके सर। हाँ तो इसलिए हो गया। वही समझिए, वहां डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना था, यहाँ 2 sp3 देखना, कोई भी 2 sp3, ऐसा 2 sp3, तो sp3 तो यहाँ सब में है, सब एज है, तो इस पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स है ही है, इस पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स है ही है, सॉरी 2 सिमिलर ग्रुप है ही है, 2 सिमिलर है ही है, ये चारों से तो हो ही नहीं सकता, इस पर भी सिमिलर है, यहाँ डिफरेंट है, तो 2 sp3 पर डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। जैसे वहां था ना 2 डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स, इसी तरह साइक्लोअल्केन में 2 sp3 चूज कर लीजिए, कोई भी 2 sp3 पर अगर डिफरेंट ग्रुप्स आ गया तो शो करेगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। यस। अब जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस और ट्रांस, उसके बाद फिर हम दूसरी बातें बताएंगे सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस एंड ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला एक को पढ़ लो, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है बाबू। सबसे पहली बार डाइपोल मोमेंट को पढ़ लो, इसको पढ़ लो, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट में पहली बात सुनो, केस फर्स्ट, व्हेन both two types of groups, two types of, किसी को समझाने में टाइम लगेगा, बाकी सब दाएं दाएं हो जाएगा, और से सुनो, both two types of groups are same, मतलब समझे क्या, और से सुनो, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, देखो बोथ टू टाइप्स, ए और ए सेम है, ये भी बोथ टू टाइप सेम है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो इस केसेस में, जब इस केसेस में याद रखोगे, तो डाइपोल मोमेंट जो सिस का होगा ना, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। अब मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं, सिस इज मोर पोलर, जैसे मिसाल के तौर पर C++C सारे लोग देखो CH3, देखो बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप सेम है, इधर से भी टू टाइप्स ग्रुप्स है, नीचे से भी टू टाइप्स ग्रुप सेम है, और बोलो ना यार। यस सर। Yes, sir. अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, होती है। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ पहले डायरेक्शन ले लो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी कार्बन कार्बन है तो कार्बन sp2 होता है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये हो गया। और आपके पास क्या कहते हैं, ये हो गया। कि मैं फिजिक्स में क्या पढ़ता हूँ, जब इंक्लाइन होता है तो 2 कंपोनेंट होते हैं। यस सर। हाँ Yes, sir. हेलो एवरीवन, सारे लोग देखें अच्छे से, सबका 2 कंपोनेंट ले लो। यस यस। अब बताओ, वर्टिकल सेम डायरेक्शन में है, नीचे भी वर्टिकल, देखो 4 कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो म्यू नेट आपका नॉट 0 होगा, मतलब पोलर होगा। अब यही ट्रांस में देखो, सारे लोग ध्यान दीजिए, अगर इसमें नहीं समझ में आए तो इसमें आ जाएगा। प्लीज, अरे आसिया नाम के स्टूडेंट देख रही हैं? Yes, sir. हाँ, ये ट्रांस है, ये तो सिस था, अब ये ट्रांस है। सारे लोग देखिए दोबारा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन सबको समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, देख लीजिए आप। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। हाँ देखते रहिएगा, मैं टाइम बचाना चाहता, मैं जल्दी समझा देता, आपको भी समझ में आ जाता, लेकिन एक को एग्जाम्पल को डिटेल में समझ। अब देखिए सारे लोग, क्लोरीन को कंपोनेंट को देखिए, क्लोरीन का वर्टिकल कंपोनेंट क्लोरीन के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। सारे लोग मिलके बताओ,
क्लोरीन Yes, का sir. हाँ, अरे यार एक ही की आवाज आ रही है, वो Yes, क्लोरीन sir. का। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का हॉरिजॉन्टल इस हॉरिजॉन्टल को भी कैंसिल कर रहा है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. अब आओ CH3 पर, CH3 का वर्टिकल, CH3 के वर्टिकल को कैंसिल करेगा, बोलो हाँ Yes, या ना? sir. क्लोरीन का हॉरिजॉन्टल एकदम तो नेट जीरो है, ओए होए, बोलो आया समझ? नॉन पोलर Yes, sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आ गया. तो कोई पूछे डायपोल में सिस का ज्यादा होता है कि ट्रांस का, तो क्या बोलोगे? Yes, sir. Yes. सिस का। Yes. और जनरली नॉट ऑलवेज, अभी मैं इसलिए मैं 2 केस में पढ़ा रहा हूं, ट्रांस का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो नहीं होगा। जीरो तभी होगा जब बोथ टू टाइप्स ऑफ द ग्रुप सेम। अब टू टाइप्स ग्रुप्स का सेम का मतलब क्या समझे? ए ऊपर से भी, नीचे से बी सेम। क्योंकि अभी तुम जानते हो ना, ये देखो ये है। अब बताओ, ये भी तो सिस है ना, बताओ सिस है कि नहीं ये भी? Yes, sir. अरे यार बोलो ना, सिस है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेकिन यहाँ बोथ टू टाइप्स ग्रुप्स तो सेम नहीं है, नीचे वाला तो सेम, सिर्फ ओनली 2 एटम सेम है, यहाँ बोथ टू, तो इसमें फिर अलग डायपोलमेंट की आएगा। अभी जो तुम पढ़े हो कि सिस की डायपोलमेंट ज्यादा व्हेन बोथ टू टाइप्स ऑफ द ग्रुप आर सेम। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये वाला लाइन लिखे थे, Sir, मैंने लिखा. जल्दी लिखिए। हो गया sir. Done, sir. Done, sir. गौरव, साहू, आमना, आसिया, सब लोगों ने लिख Done दिया? sir. 1 minute, sir. Done, sir. के सेकंड डायपोल में हम लिखिए when only two groups are same। when only कौन सा ग्रुप्स आर सेम? Two groups. Two. हाँ, अब वहां क्या था? बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेम, समझ? ऊपर से भी नीचे से भी सेम। तो यार मेरा मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग यार? Yes, sir. जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, ए है, तो 2 ग्रुप सेम हो गया। नीचे वाला तो ये भी तो सिस फॉर्म हो गया। हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो एवरीवन, अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसफॉर्म, ये कहने का मतलब है केस सेकंड में। तो इसमें तुम देखोगे ट्रांस का एक तो ट्रांस का डायपोलमेंट जीरो नहीं होगा भाई, ये दोनों तो कैंसिल नहीं होगा ना, ये तो ए ऑपोजिट साइड कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो पहली नॉलेज ये नहीं है कि ट्रांस की डायपोलमेंट हमेशा जीरो नहीं होगी, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं अपोजिट साइड में होता है तो ऑलवेज जीरो होगा, एक तो ये नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सारे लोग ध्यान दो। CH3 CH3 H ये बताओ
बताओ सिस है या नहीं, पहले ये सारे लोग बता दो। हेलो एवरीवन, Yes, sir. सिस है? Yes, sir. अब देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव। एच का तो लेना नहीं क्योंकि एच तो वैलेंसी के लिए निकाल रखते हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ यहाँ नीचे वाला ऊपर को कैंसिल करेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. कैंसिल नहीं करेगा, पोजीशन है, क्योंकि यहाँ CH3 का डायपोलमेंट यहाँ Cl है। कैंसिल कब करता है? जब ये भी Cl होता है, ये भी Cl Same होता हो। है। हाँ, सबको समझ में आया? Yes, sir. कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन बताओ वर्टिकल को अपोज कर रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे यार एक ही आदमी यस सर Yes, बोल रहा है, sir. बाकी सब मुंह में कर रहा क्या है, रखे सर। हैं? Yes, रसगुल्ला sir. रखे हुए हैं क्या? रसगुल्ला रखे हुए हैं मुंह में, बोला करे ना। वर्टिकल कंपोनेंट बता, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कर रहा, हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में है। हाँ, Yes, Yes, sir. sir. तो पहली बात कि म्यू नेट होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखो ट्रांस में इसी का डायपोलमेंट की डायरेक्शन देखो, H और H, तो देखो ये ट्रांस हो गया। मेरी बात और से देखना अच्छे से, CH3 है और यहाँ Cl है, तो ये भी ट्रांस है कि नहीं, जल्दी बताओ। ट्रांस हो गया। हाँ, अब बताओ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है, इसके दो कंपोनेंट हैं, और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके भी दो कंपोनेंट। अब तुम सारे लोग मिलके देखो, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, वर्टिकल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। yes, sir, कर रहा है. Yes, sir. कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल को भी सपोर्ट कर रहा है। आए Yes, हाय। sir. Yes, sir. तो बताओ यहाँ तो वर्टिकल को अपोज कर रहा है, तो बताओ नेट डायपोलमेंट ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? आए है, बोलिए ना। पहला नॉलेज कि म्यू ट्रांस जीरो नहीं है। पहली नॉलेज, म्यू ट्रांस जीरो नहीं है. नहीं है। यस। और दूसरा रिजल्ट, इस केसेस में म्यू ट्रांस की डायपोल मोमेंट म्यू सिस से ज्यादा हो। तो कोई अब कैसे, अब हम कैसे आंसर देंगे? तो आप कहिए जनरली सिस की डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी ट्रांस से, बट इन सम केसेस ट्रांस की भी डायपोल ज्यादा हो सकती है। दिस इज द NDTV न्यूज चैनल रिपोर्ट। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. सुना सर। तो चलिए लिख लीजिए। अरे सबको समझ में आया? बता दीजिए भाई। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो क्या पहला नॉलेज बताओ, एक ट्रू एंड फॉल्स का बताओ। द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज जीरो, बताओ ट्रू या False. फॉल्स? हाँ, False. False. हाँ, ऑलवेज जीरो नहीं होगा, बस ये दिमाग में रख लो सारे लोग। क्यों नहीं होगा? तो उसको एग्जांपल दो कि जीरो तभी होगा जब बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर सेम हो, ए नीचे भी बी रहे। अगर ए है नीचे BD रहे तो फिर नहीं हो सकता जीरो। हाँ, जनरली ज्यादा होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो जनरली सिस की ज्यादा होती है, लेकिन ट्रांस की भी ज्यादा हो सकती है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. दो स्टूडेंट से मैं तीन स्टूडेंट से पूछूंगा तभी। आसिया, यशवर्धन और गौरव, क्या आप तीनों ने Yes, लिख sir. लिया? Yes, sir. Yes, sir. लॉट ऑफ थैंक्स। तो कंक्लूजन लिख लें।
ज्यादातर केस में जनरली cis form has higher dipole moment than cis form. Okay, student. Yes, But sir. but in some cases, सर दोनों जगह सिस लिख दिया आपने। सॉरी, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। Transform. But in some cases, transform has higher DM than cis. Okay. दूसरी प्रॉपर्टीज आओ, पोलैरिटी। सर बताओ, हाँ बोलिए। सर उसमें क्या होगा सर, जब दोनों ग्रुप में सिर्फ मतलब सर एक चीज होगी सर अलग, क्या एक चीज एक अलग? एक एटम मतलब सर ए बी और ए सी, तो कुछ नहीं होगा क्या होगा? सर जब सिर्फ एक अलग तो होगा चेक कर लो मतलब। ना भाई, सिस की ज्यादा होगी। मैंने आपको बता दिया ना बना के, डायपोलमेंट की डायरेक्शन डायरेक्ट कैसे बताया जा सकता है? डायरेक्ट समझा, सिस की जनरली ज्यादा होगी। दो एग्जांपल से क्या समझ में आया? अब तुम अगर मगर करते रहो, सबका डायरेक्शन लो। कोई ऐसे पूछे सिस में चूंकि दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी डायपोलमेंट ज्यादा होने के चांसेस हैं। समझा? ये सिखाया गया है कि हमेशा ये रट के नहीं पढ़ लेना है कि सिस की डायपोलमेंट वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर होगा। ओके, आपको मैंने पूरा सिखा दिया ना कंसेप्ट, कैसे डायरेक्शन लेना है, ठीक सर। पूरा डिटेल में बता दिया। वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर करे। हाँ, जनरली चूंकि सिस की ज्यादा होने के चांसेस इसलिए हैं कि दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं। ये मैंने इसलिए साबित किया कि ट्रांस, इसमें दो साबित करने की दो वजह थी। पहली वजह कि ट्रांस का डायपोलमेंट हमेशा जीरो नहीं होता, और जहां जीरो नहीं होता तो वहां दोनों बातें हो सकती हैं, सिस की ज्यादा भी हो सकती है, ट्रांस की भी ज्यादा हो सकती है। जब ट्रांस की जीरो आ जाएगा तो वहां तो 100% है। इस रिजल्ट से ये भी साबित हुआ कि सिस का डायपोलमेंट कभी जीरो नहीं होगा। समझ में बात आ रही? पहला रिजल्ट। दूसरा, ट्रांस का डायपोलमेंट जीरो और नॉन जीरो दोनों हो सकता है। जहां ट्रांस का नॉन जीरो होगा तो वहां चेक करना पड़ेगा कि सिस का भी ज्यादा हो सकता है, ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है। ओके, यस। अब ये हो फलाना हो चिलाना हो, मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया, डायरेक्शन लेके पता चल जाएगा आपको। पोलैरिटी, अब बताओ, जिसका डायपोलमेंट ज्यादा होता है वो मोर पोलर भी होता है। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बताओ, जनरली सिस फॉर्म मोर पोलर ही होगा। इन सम केसेस हो सकता है, लेकिन जनरली सीसी फॉर्म मोर पोलर होगा ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, जनरली सिस फॉर्म is more polar than transform. आगे बढ़ें। यस, हेलो एवरीवन। यस सर। क्या ये दो स्लाइड हो गया? ये स्लाइड हो गया। Yes, sir. अब देखो ढक ढक धक 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 बनने लगेगा, इसलिए एक चीज जब डिटेल में समझा दी गई तो देखो ढक धक। बॉइलिंग पॉइंट, तुम जो बांधना, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो बताओ मोर पोलर कौन है? मोर पोलर कौन है जनरली? जल्दी बताओ। Yes. सिस। तो जब मोर पोलर सिस है तो बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली किसकी ज्यादा होगी? Yes की होगी। Sis की Yes, होगी। since cis is more polar than, एक मिनट, more polar than trans, so the boiling point of cis is higher than trans generally. Okay, बोलो हाँ या ना? जहां ट्रांस पोलर हो जाएगा तो हाँ, जहां ट्रांस मोर पोलर हो जाएगा तो वहां उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जनरल केस में यही ज्यादा होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस। No, sir. आगे बढ़े, लिख लिया? देखिए धाए धाए हो रहा बॉइलिंग। Yes, देखो sir. डायपोलमेंट जानने से कितना फायदा हो गया, बताओ। तीन तीन दो दो चीज और एक्स्ट्रा जल्दी जल्दी हो गई कि नहीं? बोलो ना यार। हाँ, Yes, sir.
अरे एक ही बच्चा यस सर बोल रहा है, बाकी सब क्या है? कोई खाते पीते रहते हो क्या तुम लोग घर पर? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो यार मेरे यस क्लास में। सर। यस हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखा तो नहीं था। नहीं था। हाँ, लिखो यार। यश मानस बिन भी एकदम बेचारे, वो आज तक जब भी क्लास किए तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, सर नहीं लिखा। एक ही डायलॉग रहता है मानस बिन शाह का। ओके, थैंक यू। हाँ बताइए मानस बिन शाह, कंप्लीटेड? यस सर, लिख लिया। थैंक यू। फोर्थ, देखो फोर्थ भी एकदम धाए धाए हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी, पोलर मॉलिक्यूल पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, तो जनरली कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा बताइए? सिस ही Cis. सॉल्युबल होगा। हाँ, बस सिस इज मोर सॉल्युबल। जनरली सिस इज मोर soluble इन वाटर। हेलो एवरीवन, आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है सर। सर। हाँ, देन ट्रांस, यस। देखिए फिफ्थ आइए, दो, तुम सीखते जाओ। हाँ, अब ये अलग अलग चीजें हैं ये। चले पहले लिखो, पहले तब मैं बताऊंगा। पहले ये लिख लिया तो बताओगे सारे लोग? Done, sir. डन 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 डन, एवरीवन डन। थैंक यू। फिफ्थ, स्टेबिलिटी। जानते हो स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती? तो ये याद रखो, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल, नॉट जनरली, ऑलवेज। बताओ क्या वर्ड बोला मैंने? जल्दी बोलो यार। Transform is Always. always हाँ, Always. क्योंकि स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि रिपल्शन कम हो, बिकॉज इसमें सिमिलर साइड में होता है, तो सिमिलर साइड में बल्कियल ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अरे बोलिए ना। यस हाँ, सर। Yes, sir. इसमें ये Yes, नहीं sir. बोलना है। हाँ, इसमें ये नहीं बोलना वो होगा तो ये होगा। इसमें स्टेबिलिटी, चाहे कोई भी चीज हो तो हमेशा सिमिलर साइड में होगा दो ग्रुप, क्या है कि नहीं? बोलिए ना। तो इसलिए दैट द रीजन। Yes, sir. हाँ, इसमें ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, मोर स्टेबल सिस फॉर्म। अरे बोलिए यस सर। क्यों? ड्यू टू लेस रिपल्शन, ड्यू टू, सर ये बोलिए जो ना। भी कंक्लूजन है सर, ये सबके सब क्या कहते हैं, दो कॉमन ग्रुप्स के लिए है ना, मतलब एटलीस्ट दो कॉमन ग्रुप होने चाहिए। किसके लिए? कौन सा? सर ये स्टेबिलिटी सर, अभी जैसे आपने लिखा है अरे ऐसे तो मुझे। सबके लिए, सिस के लिए। सिस में दो कॉमन क्या कह रहे हो तुम? सिस नहीं नहीं फॉर्म नहीं क्या होता सर, है? सर मैं कंपाउंड में कह रहा हूँ कि एटलीस्ट दो ए होने चाहिए। नहीं कोई, अच्छा ये कोई जरूरी, अब सिस फॉर्म क्या होता है? दो ए हो या दो बी, उससे मतलब क्या? सिस फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द सिस? अब तुम सर एकदम वो कंफ्यूज रहते हो, टू एटम्स आर, चाहे, अब ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं नहीं सर, सर मेरा मतलब ये है, जैसे अगर सपोज हमने कोई अल्कीन ले लिया जिसमें दो, जैसे ए बी सी डी ले लिया हमने सर, तो उसमें हम मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना कि सिस किसको ले फिर ट्रांस किसको लें। किसको है ना उसका तरीका? अरे माय नेम इज इम्बेसात, ए बी सी डी अलग अलग ग्रुप है ना, ये नहीं पूछ रहे हो? इसमें भी यस सर। सिस ट्रांस है, इसमें कहते हैं ई एन जेड फॉर्म, इसमें आप पढ़ेंगे। अभी तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड स्कूल में है। अब सीएल में बता ही देता हूँ। देखिए आयोडीन एंड क्या कहते हैं इसको, मान लो ब्रोमीन है, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यस अरे सर। बोलो ना भाई, कहीं पर सिमिलर साइड है नहीं, तो उसको हम सिप रूल से बनाते हैं। सिप रूल क्या मतलब? प्रायोरिटी देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको नंबर टॉप पे दो। क्लोरीन फ्लोरीन में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका एटॉमिक 2 हो गया। आयोडीन ब्रोमीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2। ओके, तो सेम सेम आप सेम साइड हो गया, तो ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म को इस फॉर्म में कहते हैं जेड फॉर्म, जूसामेन, जूसामेन। ओके ओके, सर अरे यस सर। बोले ना ओके ओके। अरे बोलो यार, सब लोग बोलो ना जी मिलके सर। Yes, यार। sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैं तो पहले बेसिक पढ़ाता हूँ यार। अब मैंने तो बोल दिया है ना, मंडे या हाँ मंडे, हाँ मंडे से अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक सब हैं आइसोमर में वो मैं पढ़ा दूंगा, समझा? आज पहले तो बेसिक वाला तो समझ लो मेरे भाई। सर हेलो, सर तभी तो मैंने बोला सर कि दो कॉमन होने नहीं अब चाहिए। हम सिस की बात कर रहे हैं, हम सिस की बात कर रहे हैं। व्हाई यू आर कंफ्यूज? चार होता ये होता, वो जेड फॉर्म हो गया, ई फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म समझ गए ना तुम? बस जी सर समझ अब गया चाहे सर। सुन लो अच्छे से, अब तो और सुन लो, चाहे चारों ग्रुप डिफरेंट ना क्यों ना हो, सिस वाला फॉर्म हमेशा स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल होगा। ट्रांसफॉर्म हमेशा चाहे कोई ज्यादा। भी फॉर्म रहे। ओके,
यस more सर stable होगा transform. समझ गया यस, हाँ यस यस। तो यहाँ देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल टू लेस रिपल्शन बिटवीन टू ग्रुप्स present on opposite side. Did you understand? यस सर हाँ, Yes, sir. टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। टॉटोमेरिज्म 11th में नहीं आता है स्कूल में, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, टॉटोमेरिज्म पढ़ाएंगे, ज्योमेट्रिकल का और एडवांस फॉर्म पढ़ा देंगे। अभी जो मैं ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि गौरव साहू का एग्जाम है, अब लगभग खत्म हो गया पूरा बुक। हाइड्रोजन चैप्टर अपने से पढ़ लेंगे ना आप लोग, हाइड्रोजन तो आसान है ना, पढ़ लेंगे ना, कि मैं नोट्स भेजवा दूंगा। हो गया। हाँ, हाइड्रोजन हो गया ना कि आपका आमना क्या नाम है, आसिया, देखिएगा ये से एग्जाम में आया था तो कर लिया था खुद से। हाँ बस हो गया, बहुत आसान है। ओके, जो सर डाउट रहेगा हाँ बोले, लिख लिया ये वाला। हाँ, सर एस और पी ब्लॉक अरे तुम दूसरे बैच में हो, वो बाद में बात करो, इस बैच में क्यों, इस बैच में हो चुका है भैया, इस बैच की बात होगी। हम तुमको भेज देंगे ना, मैं आज तक या कल तक भेज दूंगा, तुम देखते रहना। ओके, जब तक देखते रहना। ओके सर। हाँ, दूसरे बैच में होगा तो उसमें बुला लेंगे, जब तक का वक्त घर पे बैठ के नोट्स बना लेना, पर वो समझ में आ जाएगा, केमिकल बॉन्ड सब पढ़ चुके, इतना सब आ जाएगा समझ में। जी सर। हाँ, उसमें जनरल ही बातें आपको नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा, सब आ जाएगा। ओके सर। हाँ, मैं आज या कल तक भेज दूंगा, आप एक एक लेक्चर देख के कर लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट याद करो उस लम्हे को जब मैं अल्केन पढ़ाया था। यस सर। मेल्टिंग कोई बता सकता तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और मैं दुआ भी दूंगा। मेल्टिंग पॉइंट का मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बोल दो सारे लोग, मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। अरेंजमेंट Arrangement. अरेंजमेंट ऑफ एटम, क्लोजली पैक्ड सिमेट्री। ओके स्टूडेंट, या Yes, sir. थैंक यू। सर तो इसलिए याद रखो, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसमें क्लोज अपोजिट साइड में होता है ना, तो ये मैंने अल्केन में बनाया था ना, ये क्लोजली पैक बनाएगा। आए है, बोलो ना, बोलो ना। इसमें सिस में क्या होता है, जब ये सॉलिड स्टेट सिमिलर साइड में क्लोजली पैक नहीं बना पाएगा, आए है, क्लोजली पैक जब नहीं बना पाएगा तो किसका होगा ज्यादा, सिस ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ऑल। इसमें ये करना जनरली, किंतु, परंतु, ये हो, वो हो, फलाना हो, चिलाना हो, ढिकाना, कुछ भी हो, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किससे ज्यादा होगा, सिस से। अरे बोलो। Yes. Yes, sir. मैं सारा डायलॉग बोल दिया इसी में, किंतु, परंतु, फलाना, ये होता तो ये होता, फलाना होता, ई होता, जेड होता, सिस होता, सिन होता, एंटी होता, कुछ भी फॉर्म हो, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज, क्योंकि बेटर पैकिंग करेगा, बेटर पैक्ड होगा क्रिस्टलाइटिस में। बोलिए ना सारे लोग, बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, ट्रांसफॉर्म लिखिए, ट्रांसफॉर्म has higher melting point, higher melting point than cis form, cis form due to, क्यों? अरे स्वास्थ्य आ रहा है ना आपको समझ में, स्वास्थ्य आप बताइए, आपको नहीं आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। हाँ, ड्यू टू मोर सिमेट्री, मोर सिमेट्री है, याद आया, सब ये लाइन लिखवा चुका हूं मैं। सिमेट्री से क्या हो जाएगा, विच results in better packing, which results in better packing। याद है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, यस। तो ये इतना मैंने पढ़ा दिया कि आपको ये नीट लेवल, जी मेंस लेवल, स्कूल लेवल आपसे हो जाएगा। लेकिन अब आपको इस पर क्वेश्चन जब देगा, चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी मंडे you, को sir. इंशाल्लाह। ओके बाय।